कहा नाम उसका उवैस है और रहता करन में है। हजरत सिद्दीक अकबर सामने, उमर फारूक सामने, तमाम सहाबा सामने अर्ज करते हैं आका आज तक हमने उन्हें नहीं देखा, उन्होंने हमें नहीं देखा। आखिर इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना लगाव, इतनी निस्बत, सरकार मुअम्मा क्या है। मेरे आका की आंख से आंसू निकल पड़े। कहा जानिसारो बात तो सच है कि ना तुमने उन्हें देखा ना उन्होंने तुम्हें देखा। अरे सच्चाई तो ये है कि उसने भी आज तक मुझे नहीं देखा, मगर मोहब्बत का आलम ये है कि ना वो मुझसे दूर है ना मैं उससे दूर। मोहब्बत देखें, अकीदत देखें, प्यार देखें। इतना सुनना था सहाबा की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मुस्तफा जान रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौशहे बज़्म जन्नत, साक़िए हौज़ कौसर ने कहा ए उमर जाओ और ए अली जाओ, ये मेरा खिरका, ये मेरा जुब्बा जाके मेरे उवैस को दो। हजरत उमर आगे बढ़े, दस्त बस्ता अर्ज करते हैं आका उनकी पहचान क्या होगी। कहा एक पहचान मुझसे लो। कहा क्या। कहा वो पहचान ये होगी कि वो तुम्हें आबादी में नहीं मिलेगा, बस्ती में नहीं मिलेगा, गांव में नहीं मिलेगा, मजमे में नहीं मिलेगा, जमात में नहीं मिलेगा, लोगों की भीड़ में नहीं मिलेगा। कहा और कहा उसका मुसल्ला जंगल में पहाड़ों के ऊपर बिछा होगा और उसकी नमाजों का हाल ये होगा सर सजदे में होगा और हिफाजत मेरे उस गुलाम की शेरों चीते कर रहे हो। ये दूर की पहचान है और अली करीब की पहचान एक और ले लो। कहा क्या। कहा जब करीब चले जाओ तो दूसरी पहचान ये है मेरे उस गुलाम के शाने पर एक सफेद रंग का गोल निशान होगा, तुम उसे देख लेना। अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था, इन्हें भी इश्तियाक बढ़ा। देखे तो ये आशिक कौन है, देखे ना गुलाम कौन है, देखे तो ये दीवाना कौन है। कहाँ है मदीना और कहाँ है करन। सफर शुरू किया, जोड़ दिया सफर, पहुंच जाते हैं धरती पर करन की। जैसे कि पहुंचे उस खेती पर जाके बस्तियों में, गांव में, करियों में, देहातों में पूछा क्या तुम जानते हो उवैस कौन है, क्या तुम जानते हो उवैस कौन है, क्या तुम जानते हो उवैस कौन है। खुदा की कसम कोई पता नहीं बताता। एक बस्ती से गुजरे तो एक शख्स ने कहा हाँ मैं जानता हूं। कहा कौन। कहा नाम वाकई उवैस है मगर उसके अंदर एक चीज है देखी है मैंने। कहा क्या। कहा जब बच्चे उसके पत्थर मारते हैं ना तो वो बच्चों को पलट के देखता तो है, मारता नहीं, गालियां नहीं देता, सताता नहीं, जुल्म नहीं करता। हाँ एक बात है उसके अंदर, बच्चों के सर पे हाथ रखता, सर चूमता और सर चूम के कहता है बेटा पत्थर मारो, मैं पत्थर मांगने से तुम्हें नहीं रोकूंगा मगर खुदारा छोटा मारा करो, इसलिए कि मोटा पत्थर मारोगे जिस्म से खून ज्यादा निकलेगा, छोटा मारोगे तो खून निकलने में देर लगेगी, वक्त नहीं जाए होगा, मेरी नमाज कज़ा नहीं होगी। मुझे तुम्हारे पत्थर का डर नहीं है, नमाज कज़ा होने का डर। इतना सुनना था। उस शख्स की बात को सुनकर हजरत उमर और अली दोनों बोले हो ना हो वैस वही होंगे। जोर से क्या बात, मेरे हिस्से में सुभान अल्लाह भी ना आ जाए और दिल से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। हो ना हो वैस वही होंगे। इतना सुनना था। चल दिए दोनों। जैसे ही चले, जैसे ही निकले जंगल में, देखा तो एक ही घाट पर शेर और चीते और भेड़िए पानी पी रहे हैं। जोर से भाई ये कमाल की बात है या नहीं। शेर चीतों का एक जगह होना ये कमाल की बात है ना। और रखवाली करने वाला कौन है। इंसान। इंसान समझ रहे हैं आप। इंसान। ये भी हैरत की बात है। समझ गए। हमारे ईमान आज कमजोर हो गए, इसलिए हम शेर तो बहुत बड़ी बात, मच्छर से डरते हैं। बोलो डरते हैं कि नहीं डरते। गुड नाइट लगा के सोते, काट ना ले डेंगू हो जाएगा, है कि नहीं।
मलेरिया हो जाएगा, इसके अलावा भी तरह तरह के बुखार चल रहे हैं जिन्हें मैं भी नहीं जानता, और सबसे बड़ा बुखार एक और आ गया, कोरोना हो जाएगा। डर है आदमी को, वरना कौम मुस्लिम वो कौम है, मच्छर तो बहुत बड़ी चीज, शेरों से भी नहीं डरी है। हाँ, शेरों का शेर है मुस्तफा का गुलाम, इससे बड़ा शेर कौन सा भाई, इससे बड़ा शेर नहीं है। जंगल में जा रहा था एक आशिक, सामने से आ गया शेर, मुंह फैला के दौड़ पड़ा इस इंसान के ऊपर। जैसे ही दोनों का मुकाबला हुआ, मगर सुनिए, शेर भी भागता रहा और नबी का गुलाम भी भागता रहा, दोनों का मुकाबला। शेर ने दिल में सोचा, समझ लिया, नजर दौड़ाई, इंसान होता तो रुक जाता, ये कुछ और है। करीब आ गया, जैसे ही करीब आया, शेर की आंखों में आंखें मुसलमान ने डाल दी। काफी देर तक शेर इसे देखता रहा और ये शेर को देखता रहा। हालत ये हुई कि ये मुस्कुराता रहा। शेर ने नजर झुका ली, मुसलमान बोला, वो और होगा जो डर गया होगा, मुझे डराने की कोशिश मत कर। अगर तू जंगल का शेर है तो मैं मदीने के मुस्तफा का शेर हूँ। अना मौला रसूलिल्लाह, मुझे कुछ और मत समझ, मैं मुस्तफा के मदीने के मुस्तफा का गुलाम हूँ। इतना सुनना था, शेर ने अपनी पुश्त झुका दी, सारी दुनिया को ये बता दिया वो और होते हैं जिन्हें हम डरा लेते हैं, ये गुलामे मुस्तफा होते हैं जिन्हें हम पुश्त में बैठा लेते। समझ गए? शेर, चीते, भेड़िए एक घाट पे पानी पी रहे। हजरत उमर और अली ने देखा, देखकर समझ गए बात तो सही है, अब उवैस यही होंगे। अब यहाँ एक जुमला बड़ा प्यारा और बड़ा कीमती जुमला, अगर सुभान अल्लाह बोलो तो मैं सुना दूं। हाँ, अरे यार, आशिक की बात देखे, कारी साहब देखे, अल्लाह अल्लाह, जंगल में, पहाड़ों के बीच में, गाराओं के बीच में, इन शेरों चीतों के बीच में, अब हजरत उमर और अली को जरूरत ना पड़ी कि हम उवैस करनी को तलाश कर लें। वो तो पहाड़ों में खड़े मुसल्लों पर खुदा की इबादत कर रहे थे। जैसे ही उमर और हजरत अली इनके करीब हुए तो पीछे से पहाड़ों से निकल के मुसल्ला से उठ के हजरत उवैस करनी दौड़ पड़े और हजरत उमर और अली के करीब आए। और आने के बाद दोनों को आके अपनी गोद में ले लिया, सर चूम लिया, लबों को चूम लिया, सीने को चूम लिया, हाथों को चूम लिया, आगोश मोहब्बत में लेके बोले, जल्दी बताओ तुम कौन हो, मुझे तुम्हारे जिस्मों से मेरे रसूल के मदीने की खुशबू आ रही है। इतना सुनना था, हजरत उमर की आंखें अश्कबार हो गई, मौला अली की आंखें आंसुओं में डुबडुबाने लगी। इनका चेहरा देखकर कहा, आपने खूब पहचाना, यकीनन हम मदीने से आए हैं, मगर सच्चाई ये बता दो, तुमने हमें देख कब लिया, हमें पहचान कैसे लिया? हम पहली बार आज इस बस्ती में उतरे हैं, आपका चेहरा पहली बार देखा है, तुमने कैसे पहचाना? इतना जब कहा तो मुस्तफा का गुलाम बोला, आए मदीने से हो, सवाल ऐसा कर रहे हो, पहचान कैसे लिया? कहा, सुनो, जब इतनी दूर रह के मैं नबी को पहचान चुका हूं तो फिर दुनिया की कोई शय मेरी नजर से पोशीदा नहीं। है, इतना सुनना था। हजरत उमर और अली दोनों बोले, खूब पहचाना, यकीनन हम मदीने से आए। जोर से, दिल से बोलो ना भाई, यकीनन हम मदीने से आए हैं। हजरत उवैस ने जब मदीने का नाम सुना, खुदा की कसम तो आशिक थे इस मिट्टी के, गुलाम थे इस जमीन के, तड़प गया दीवाना। कहा, जल्दी बताओ मुस्तफा कैसे हैं, मेरे नबी कैसे हैं, मेरे रसूल कैसे हैं, मेरे दाता कैसे हैं, मेरे आका कैसे हैं? ये दीवाना बोलता जा रहा है। हजरत अली और उमर दोनों झूमते जा रहे हैं। जब इनकी जबान बंद हुई
तो हजरत अली ने वो तोहफा निकाला जो मेरे रसूल ने दिया था, है ना, निकाल के हजरत उवैस करनी के हाथों पर रखा। लो उवैस, जिसके आशिक होना उसने आपके लिए तोहफा भेजा, तोहफा भेजा है। अल्लाह अल्लाह, सुनिए तो सही कैसी किस्मत वाला होगा वो मर्द कलंदर जिसको तोहफा मदीने से मुस्तफा भेज रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। हजरत उवैस ने आके साफ की और उसके बाद कहा कि मेरे लिए तोहफा, कहा हाँ, हाथ फैलाया, दामन फैलाया, अपना सीना बिछा दिया, कहा लाओ ना तोहफा क्या है। वही जुब्बा शरीफ, वही खिलका शरीफ, वही मेरे आका का पैर, वही मेरे आका का कुर्ता, इन दोनों ने उठाया और हजरत उवैस को दिया। हजरत उवैस ने लिया, चेहरे से लगाया, आंखों से लगाया, सीने से लगाया, रोने लगे। हजरत अली बोले सुनो, मुस्तफा ने एक बात कही है। कहा क्या? कहा जब मेरा उवैस मिल जाए और मेरा खिलका कबूल कर ले तो मेरे उवैस से जाके कह देना कि इस कुर्ते को पहन के मेरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएं कर दे। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। हजरत उवैस करनी रोने लगे, सारों कतार रोने लगे। कहा मुझसे? कहा हाँ आपसे। हजरत उवैस ने देर ना की, मुसल्ले पे पहुंचे, खिरका शरीफ सामने रखा और तुम्हारे और मेरे जैसे इन गुनाहगारों के लिए हजरत उवैस ने जो रो रो के दुआएं की हैं, तो दुआ ये कर रहे थे और आमीन उमर कह रहे थे, आमीन अली कह रहे थे, आमीन फरिश्ते कह रहे थे। खुदा की कसम, खिरका शरीफ अपने सामने रख के दुआ फरमाई और उसके बाद जब निकल के आए हजरत उमर और हजरत अली दोनों ने चेहरा साफ किया। हजरत अली करीब होके बोले उवैस अगर तकलीफ ना हो तो हम एक चीज देख लें। कहा क्या? कहा प्यारे आका ने कहा था मेरे उवैस के शाने पर एक गोल सफेद निशान है, अगर तकलीफ ना हो तो दिखा दे। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे नबी का इल्मे गैब भी है। देखिए आप सबूत दे रहे हैं, कहाँ मदीना है और कहाँ करम की धरती है। इन्होंने कुर्ता जैसे ही हटाया तो जितना बड़ा निशान, जितनी जगह पे सफेद रंग का मेरे आका ने बताया था, वो निशान इनके शाने पे निकला। जैसे कि निशान पर हजरत उमर और अली की नजर पड़ी, दोनों करम की धरती पर खड़े होकर बोले सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या रसूल अल्लाह। सारा जंगल इस सदा से गूंज उठा जैसे कि जंगल में ये गूंज पैदा होती है। खुदा की कसम, हजरत उमर और अली दोनों ये जुमले बोल रहे थे और हजरत उवैस करनी खड़े होकर सुन रहे थे। अब हजरत उवैस से जुमला पूछा था सहाबा ने, वो आप सुन लो। कहा उवैस वो मजबूरी कौन सी थी जो आज तक नबी का कुर्ब हासिल ना हुआ? वो कौन सी थी मजबूरी? इतना सुन के दिल पे हाथ रखा है और रोने लगे। कहा बता दूं? कहा कहा मेरी मां बुजुर्ग है, मेरी मां बूढ़ी है। कहा फिर? कहा मैं उसकी खिदमत में लगा रहता था। ये भी मेरे रसूल की मोहब्बत का सबूत है और मैं मां से मोहब्बत और उसकी खिदमत इस नियत से करता था कि मेरे रसूल ने कहा था जिसने माँ बाप को राजी कर लिया उसने मुझ मोहम्मद को राजी कर लिया। अल्लाह अल्लाह, बस मुझे तो यही निस्बत काम आ गई, मेरी माँ मुझसे राजी है इसीलिए मदीने का मुस्तफा मुझसे राजी। समझ गए? तो मोहब्बत रसूल के लिए जरूरी नहीं है कि आप वहां जाएं। अगर मुस्तफा करम करते तो ये नसीबे की बात, आप वहां चले जाएं ये तकदीर की बात है। वरना ना वो तुमसे दूर है और ना आप उनसे दूर हैं। नबी इतने करीब हैं कि मुस्तफा कहते हैं मुझे दिल से पुकार के तो दे, अगर दिल से दरूद पढ़ दिया तो तेरे दरूद को सुनने के लिए मैं खुद आता। जोर से बोलिए,
मैं खुद आता हूं। किसने कहा? हमारे रसूल ने कहा, हमारे आका ने कहा। अब हमें नबी से प्यार हो तब ना भाई, चाशनी हो, मोहब्बत हो, अकीदत हो, प्यार हो, लगाव हो, निस्बत हो, ऐसा जोड़ हमारे रसूल से हो तो फिर तकदीर बदलने में देर नहीं लगती है। प्यार करोगे, खुदा की कसम घर बैठे इनाम मिल जाए। प्यार नहीं है ना हमें, अगर हमें प्यार हो जाए, अपने आका से मोहब्बत हो जाए, अपने आका से अगर लगाव हो जाए तो फिर तकदीर बदलने में देर नहीं लगेगी। इसलिए कि खुदा की रहमत के खजाने में किसी चीज की कमी है ही नहीं। लेने वाले की कमी है। अरे बोलो भाई, ना उसे बीमारी देते देर लगती है और ना शिफा देते देर लगती है। अरे बोलो ना भाई, कोई देर नहीं। देखते देखते आदमी मौत के मुंह में चला जाता है और तड़पते हुए आदमी को हम आसानी से बैठा देख लेते। ये उसके कर्म की बात है। जिसको चाहे शिफा दे दे, जिसको चाहे मौत दे दे, ये उसके कर्म की बात है। दरियाए रहमत जब जोश में आ जाए, है ना उसके जलाल का पता और ना उसके कमाल का पता। सारी खूबियां मेरे रब के अंदर मौजूद, हर खूबी हर कमाल का जामे है मेरा। जोर से हाँ, किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की भी कमी नहीं है। हम सब उसके मोहताज हैं और रब किसी का मोहताज नहीं। आपको जिस चीज की जरूरत हो तलब कीजिए, दुआ कीजिए और मुस्तफा के वसीले से कीजिए। ये है मोहब्बत की बात। और अगर आपको मोहब्बत है, प्यार है, लगाव है, तो आप ये ना समझे कि आप तन्हा हैं। ये दुनिया के दोस्त है भाई, जो छोड़ देते हैं, आपका हाथ पकड़ के कहते हैं यार आजमा के देखना, जान दे दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो खून दे दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो दौलत दे दूंगा, मगर याद रख जिस दिन तेरे जिस्म से रूह निकलेगी, ये दोस्त मुंह तकता रह जाएगा, औलाद मुंह तकती रह जाएगी, बीवी मुंह तकती रह जाएगी, बाप आप मुंह तकते रह जाएंगे, खानदान मुंह तकता रह जाएगा, रिश्तेदार मुंह तकते रह जाएंगे। कोई नहीं है साथ जाने वाला, कोई नहीं है कब्र में काम आने वाला। दोस्ती भी की है तो ऐसों से जिन्होंने हाथ छोड़ दिया, प्यार भी किया है तो ऐसों से जिन्होंने दामन छोड़ दिया, मोहब्बत भी की है तो ऐसों थे जिन्होंने कब्र में अकेला छोड़ दिया, दिल भी लगाया है तो ऐसों से जिन्होंने रिश्ता ही खत्म कर लिया। अरे दिल ही लगाना था तो उससे लगा लेते। खुदा की कसम के जिससे दिल लगाया है वो कल भी उसी के साथ थे, वो आज भी उसी के साथ। वो कल भी साथ थे, वो आज भी साथ हैं। और ये मुस्तफा का प्यार ही तो है। कब्र में जा रहे हैं आप अकेले, तन्हा, कोई नहीं है साथ में। आप कब्र में चले गए, है कोई जो किसी की कब्र में आ जा? बोलो, नहीं है ना। दौलत, शोहरत, इज्जत, हुकूमत, बादशाहत, दोस्त, यार, बीबी, बच्चे, कुछ नहीं। आप अकेले हैं कब्र में। इख्तियार भाई के वालिद दिलशाद साहब के आज वो कब्र में। गया कोई बेटा देखने के लिए, गया कोई पोता देखने के लिए, गए रिश्तेदार देखने के लिए, गया खानदान देखने के लिए। मगर हमारा अकीदा है जहां इख्तियार और दिलशाद ना जाएं, जहां दुनिया वाले साथ छोड़ दें, वहां मुस्तफा उम्मती का साथ नहीं छोड़ते। एक आवाज आती है कि तू तन्हा है, उधर मुस्तफा की रहमत पुकारती है, नहीं अभी इसका रसूल जिंदा है। एक तरफ से आवाज के तू तन्हा है और उधर से आवाज के नहीं मैं इसका नबी, ये मेरा उम्मती है, तन्हा मत कहो, इसका रसूल जिंदा है। इधर कब्र में गए,
तन्हाई का एहसास हुआ। जैसे ही आंख खुली तो जहां दो फरिश्ते सामने हैं, अगर आदमी अच्छा है ना, वही मुस्तफा सामने है। हाँ, और मुस्तफा जहां आ जाए वहां अंधेरे का सवाल नहीं है। जोर से बोलो ना भाई। हाँ, वहां अंधेरे का सवाल है ही नहीं। समझ गए? एक मर्तबा हजरते नबी के घर में सुई गुम हो गई थी, सुई आपकी बीवी से। जैसे ही सुई गुम हुई ना, तलाश कर रही थी, तलाश करते करते देर हो गई। अल्लाह अल्लाह, अचानक मेरे नबी ने तबस्सुम फरमाया। आहा, जैसे ही नबी मुस्कुराए, फौरन उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा दौड़ी दौड़ी आई, सुई को उठाया, मुस्कुराई। अल्लाह अल्लाह, अर्ज करती आका देर से तलाश कर रही थी, क्या तबस्सुम है मेरे आका का। हाँ, कि इधर मुस्कुराए और उधर गुमी हुई सुई मुझे मिल गई। यार सोचो, अगर नबी मुस्कुरा दें तो खोई हुई सुई मिल जाए, तो जिसकी कब्र में नबी आ जाए, क्या उसकी सोई हुई तकदीर नहीं जागेगी? कब्र में सवाल होते हैं तीन। कितने? जोर से बोलिए। तीन सवाल कब्र में होते हैं, तीन सवाल। उसमें जो आखिरी सवाल है ना कब्र का, वो कैसा सवाल? पहला सवाल तो कब्र का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, समझ गए? तीसरा सवाल है ये, समझ रहे हैं क्या? मा तकूलो फी हक़्क़े हाज़र रजुल, क्या कहता था इनके बारे में। अब जो अकीदा था उसका, उसी अकीदे के साथ बोलेगा। जैसा समझा था, अब जबान नहीं बदल सकती। ये दुनिया थी कि दुनिया वालों को चला दिया तूने, जो चाहा बोल दिया तूने। एक कब्र है, हाँ, जो बोला था वही बोलेगा, यार बदल के कुछ नहीं बोल सकता। अगर अपनी तरह कहा था तो वही बोलेगा, कुछ और कहा था वही बोलेगा। और अगर अपना नबी माना था तो मुस्कुरा कर कहेगा, इनके बारे में मुझसे क्या पूछते हो, ये तो मेरे आका हैं, ये तो मेरे रसूल हैं, ये तो मेरे दाता हैं, मैं इनका भिखारी हूँ, ये मेरे इमाम हैं, मैं इनका गुलाम हूँ, ये मेरे आका हैं, मैं इनकी रियाया में शामिल हूँ। अरे कुछ और क्या पूछते हो? इन्हीं की खातिर दुनिया में आया था, इन्हीं की खातिर कब्र में उतर आया हूँ। इतना जब कहेगा, वसीयत का नकीब कहेगा, फरिश्तों कब्र से निकल जाओ, मिट्टी को हुक्म होगा, एक कब्र की मिट्टी लंबी और चौड़ी हो जाए, ताकि कयामत तक लेट के ये बंदा मेरे महबूब के रोजे का दीदार करता। दुनिया भी लाजवाब, कब्र भी लाजवाब। बोलो हुई क्या नहीं? अच्छा, दूसरी चीज एक और सुनने चलते चलते, ये पहली मंजिल है। हाँ, आज तो एक बात कही जाती है, जो होगा देखा जाएगा। है भैया, तू क्या देख लेगा? कब्र भी कोई ऐसी चीज है कि तू देख ले? चलो यहाँ की तो थोड़ी बहुत मान ली, कोई किसी को साथ लेके, कोई किसी को साथ लेके कहीं ना कहीं देख ही ले। कब्र में क्या देख लेगा भाई तू किसी को? कोई हिसाब ना भाई साहब। सिर्फ एक कीड़ा अगर दाखिल हो गया, एक कीड़ा, तो उसे भी नहीं देख सकता। इसलिए कि वो तेरे किसी पड़ोसी या तेरे रिश्तेदार या तेरे बाप का भेजा हुआ नहीं होगा, वो खुदाए पाक की तरफ से। तेरी हिम्मत नहीं है कि तू उस कीड़े से लड़ ले, हिम्मत है ही नहीं। याद रखना, पहली मंजिल है कब्र। अगर ये ठीक हो गई तो कामयाब, और अगर ये ठीक नहीं है तो तू बर्बाद। माल और दौलत को सांप पर
बिच्छू बना के तुम्हारे गले में डाला जाएगा, जो कयामत तक तुम्हें ये दबाते रहेंगे, अजाब देते रहेंगे। और उसके बाद जब कयामत में उठोगे घसीट कर लाया जाएगा, चेहरे मस्क कर दिए जाएंगे, कौम के बीच में जलील किया जाएगा, मखलूक खुदा के बीच में तुम्हें रुस्वा किया जाएगा। आज थोड़ी सी बेइज्जती हो जाए तो घर से निकलना पसंद नहीं करते, घर से निकलना गवारा नहीं करते, मगर कभी सीने पे हाथ रख के सोचा कि जब तुम कब्र से निकलोगे कयामत के दिन सब नंगे होंगे, किसी के बदन पे कोई कपड़ा नहीं होगा, हाँ कोई कपड़ा नहीं होगा, बरहना उठेंगे अपनी कब्रों से, समझ गए? बरहना। यह हालत हजरत आयशा ने जब ये बात सुनी थी ना मेरे नबी से, नबी की बीवी तुम्हारी मेरी मां ने, तो बहुत रोई थी, आका यह हाल होगा? अल्लाह के नबी फरमाते आयशा परेशान मत हो। कहा आका कैसा आलम होगा? अल्लाह के नबी कहते हैं आयशा कयामत के दिन किसी को किसी की तरफ देखने की मोहलत ही कहां होगी। आयशा दुनिया को अपनी अपनी पड़ी होगी, जो आसमान को देखेगा वो 50,000 साल तक आसमान को देखता रहेगा, जो जमीन को देखेगा वो 50,000 साल तक जमीन को देखता रहेगा। सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल उस वक्त नहीं होगा। तब हजरत आयशा के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, मगर आपने सोचा किस तरह जलील करके रुस्वा करके उन गुनाहगारों को हजारों लाखों करोड़ों अरबों बेशुमार मखलूक के बीच में लाया जाएगा। खुदा की कसम आज बेइज्जती हो जाए तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते, मगर तुमने कभी सोचा वहां सब होंगे और सबके बीच में तुम्हें जलील किया जाएगा? कभी ख्याल किया तुमने, कभी तसव्वुर किया तुमने, सोचा है कभी किसी का हक दबाया वो सबके सामने रखा जाएगा, किसी का लिया वो सबके सामने रखा जाएगा, किसी का खाया वो सबके सामने रखा जाएगा। आज एक चीज होती है, अगर बाप मर गया तो बेटा मसहरी के पास खड़े होकर कहता जिसका मेरे बाप पे हो मुझसे ले लियो भाई, किसी का दिल दुखा हो तो माफ कर दियो। एक बात याद रखो, एक बार नहीं 1,00,000 बार भी बेटा अगर ऐलान कर दे तो ये चीज अब माफ नहीं, साफ बात है। ये हुकूकुल इबाद में शामिल है। तेरे बाप ने दिल दुखाए, तेरे बाप ने जुल्म किए, तेरे बाप ने ज्यादती की, तेरे बाप ने चोरियां की, तेरे बाप ने डकैती की, तेरे बाप ने बदमाशी की, तेरे बाप ने दिल दुखाए, माफी तू मांग रहा? कोई बात है ये? जो गुनाह करेगा सजा उसे मिलेगी। बात समझ में आई? बेटा हो, दादा हो, पोता हो, भतीजा हो, कोई हो, सजा उसे मिलेगी। कोई मकसद नहीं है। इस्लाम हक है भाई और कुरान हक है भाई, हुकूकुल इबाद है ये। जब तक जिसको तकलीफ दी है, जब तक वो तुझे माफ नहीं कर दे, खुदा तुझे माफ नहीं करेगा। हाँ, और अगर तू माफ कर दे तो फिर खुदा की रहमत बरसने में देर नहीं लगेगी। कौन होते हो तुम? कैसा माफ कर दो मेरे बाप को, माफ कर दो मेरे भाई को, क्या मतलब? तेरे भाई ने रातों दिन जुल्म किए, रातों दिन सताया, लोगों का खाया, माफिया तुम मांग रहे हो। कोई मतलब नहीं है इन चीजों से। इस्लाम कल भी सच्चा था, इस्लाम आज भी सच्चा है, इस्लाम हक है और हर हक मजहब है इस्लाम। सुनिए, कयामत के दिन ये सारे रजिस्टर खोले जाएंगे, किसका खाया, किसका लिया, किसका दबाया, किस पर ज्यादती की, किस पर जुल्म किया, किसको मारा, किसको गालियां दी, ये सारी चीजें कयामत के दिन रखी जाएंगी। अगर पकड़े गए तो नामाए आमाल बाएं हाथ में, समझ गए? और अगर नेक हो तुम तो नामाए आमाल दाहिने हाथ में आपके होगा। नामाए आमाल दाहिने हाथ में होगा। ये बात बिल्कुल अपने जहन में रख लीजिए। बाएं हाथ में आ गया तो बेड़ा गर्क, और दाहिने हाथ में आ गया तो फिर कामयाब।
और इतने कामयाब कि फिर आपकी कामयाबी को कोई नहीं लग सकेगा। इज्जत का हाल ये होगा, सादत अब्दी का लिबादा खुदा तुम्हें अता करेगा, लिबाउल हम्द का साया खुदा तुम्हें अता करेगा, हौज़े कौसर मुस्तफा के हाथ से खुदा अता करेगा, शफाअत कुबरा खुदा के यानी के शफाअत कुबरा खुदाए पाक के करम से खुदा तुम्हें अता करेगा, जन्नत मुस्तफा के वसीले से खुदा तुम्हें अता करेगा। और जब जन्नत में जाओगे तो फिर तेरी किस्मत का हाल ये होगा, खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा उसी में रहना, हमेशा की है तेरे लिए। जन्नत की बहारें, जन्नत के इनाम, जन्नत के तोहफे, जन्नत की बरकतें, जन्नत की लज्जतें आप लोगों को, अच्छे लोगों को नसीब होंगी। मगर जन्नत में जो सबसे बड़ा इनाम और सबसे बड़ा तोहफा अगर जन्नती को दिया जाएगा तो वो अल्लाह का दीदार होगा। समझ गए आप? अच्छा, एक चीज और, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का कौल है, हाँ जन्नत में भी दर्जात है, मजबूर वहां भी होंगे लोग, ये दर्जे होंगे, ये उंगलियों के बानिद बताया, उंगलियों के छोटा, फिर उसके बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उसके बड़ा, फिर सबसे टॉप। हाँ, तो नीचे वाले सोचेंगे पता नहीं ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर वाले सोचेंगे पता नहीं हमसे ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर वाले सोचेंगे पता नहीं उसके ऊपर क्या होगा। समझ गए आप? अलग अलग दर्जे हैं जन्नत में, अलग अलग दर्जे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत कहते हैं सुकून की जगह है, अल्लाह का इनाम है जन्नत, मगर जन्नत का सबसे बड़ा तोहफा सिर्फ खुदा का दीदार, कि जन्नती खुदा का दीदार करेंगे, यही सबसे बड़ा तोहफा होगा। अरे यार, फिर इसमें शक भी क्या है, जिसे खुदा देखने मिले फिर उसका क्या कहना। अब यहां मौत नहीं आएगी, यहां मौत अब हमेशगी है जन्नती लोगों के लिए। तो ये जो दुनिया है ना जिसे हम और आप जी रहे हैं, समझ गए, तो इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। ठोकर लग रही है, आदमी मर जाता, कुछ खाया हलक में अटक गया, थोड़ी देर उच करी, काम खत्म, है क्या नहीं? अरे यार, और तो और हाथों में गांठा लग रही है, गुच्छे पड़ रहे हैं हाथों में, इन्फेक्शन फैल रहे हैं हाथों में। समझ रहे हैं आप? पहले हार्ड नहीं होते थे, अब हार्ड हो रहे हैं, शुगर हो रहे हैं। शुगर का मतलब मीठा, तो मीठे का मतलब तो हो गया आदमी को नरमी होनी चाहिए। अगर ये शुगर अजीब तरीके की चलिए, आदमी को गुस्सा ज्यादा आता, तो अलग अलग बीमारियां हैं, नहीं है, अलग अलग तरीके की, कुछ नहीं है। वक्त करीब आ गए, होशियार हो जाओ, कयामत बहुत करीब है, सर पे मंडला रही है। समझ रहे हैं आप? खैरियत इसी में है, अपने गुनाहों से तौबा करके सच्चे दिल से मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। हाँ, इन महफिलों का और इन जलसों का मकसद सिर्फ यही होता कि हम झूठ, गीबत, चुगली, मक्कारी, अय्यारी, तमाम बुराइयों को छोड़ें और सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा करके अपने रसूल के दीवाने बन जाएं, है कि नहीं? आज की महफिल भी इसीलिए हुई है ताकि इस महफिल का कोई जुमला कबूल हो जाए और इसकी बरकत से जनाबे मोहतरम जमील अहमद साहब की मग़फ़िरत हो जाए। माशाअल्लाह, ये हमारे गाँव में बहुत अच्छा है कारी साहब कि अगर कहीं मौत हो रही है तो इस तरह की महफिलें होती हैं 10वें, 20वें, 40वें में। माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। इससे दो फायदे हैं, जिंदों को भी फायदा है और मुर्दों को भी फायदा। जिंदों की इस्लाह होती है और मुर्दों को सवाब मिलता है। माशाअल्लाह, समझ गए आप? तो आपको हमें बहुत बड़ी मुबारकबाद है इस चीज पर कि आप इन महफिलों में आते हैं और इनको बैठकर सुनते भी हैं, इन महफिलों को मुलाहजा करते भी हैं। समझ गए? यही है आखिरत की तैयारी। आप दौलत, शोहरत, माल कितना भी इकट्ठा कर लो अपने पास, कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। अगर आपका अकीदा अच्छा, ईमान अच्छा,
समझ गए हो तो आपकी आखिरत भी अच्छी, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैंने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ी थी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह के प्यारे होना चाहते हो तो मेरे महबूब की इताअत करो, मेरे महबूब की फरमा बरदारी करो, मेरे महबूब का कहना मानो। मतलब ये है कि जिस दिन तुम मेरे महबूब के हो गए, जमाना तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है नहीं? आप नबी से प्यार करें, नबी से मोहब्बत करें, नबी से लगाव रखें, 5 वक्त नमाज पढ़ें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, छोटों पर शफकत करें और सबसे अकीदत और मोहब्बत करके अपनी जिंदगी को मुकम्मल करें और इन महफिलों का खूब अदब और एहतराम करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए और इस महफिल की बरकत से हमें आपको सबको सवाब अता करे और जो सवाब खुदा हमें